एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में लापरवाही, सैकड़ों छात्रों के भविष्य से हुआ खिलवाड़। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नाम पर खिलवाड़, विश्वविद्यालय के 25 कॉलेज की खतरे में मान्यता। राज्य सूचना आयोग में दाखिल अपील से खुलासा, सैकड़ों छात्रों के भविष्य से हुआ है खिलवाड़। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सोनू, बात की जाए, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नाम पर खिलवाड़ किया गया है, हजारों छात्रों के साथ जो है कई कॉलेजों की मान्यता जो है अब खतरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड का उच्च शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, उच्च शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई एडमिशन लेता है किसी कॉलेज में तो पहले उसकी वो ऑनलाइन वेबसाइट को खंगालता है, वहां पर एडमिशन प्रक्रिया चल रही है नहीं चल रही है, सारे मानकों को AICTE NIC देखा जाता है, उसके बाद अप्लाई करता है। लेकिन ये एक बड़ा घोटाला, बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कपिल। देखिए, जिस तरह से राज्य सूचना आयोग में जो एक अपील दाखिल की गई, इस अपील से जो खुलासा हुआ है उसने जो उच्च शिक्षा विभाग की कार्य संस्कृति है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जो सूचनाएं सामने आई हैं ये खुद ब खुद इस बात को बयां कर रही हैं। चूंकि जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है राज्य सरकार का, इससे तमाम जो निजी सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं उनकी संबद्धता है। और एक मामला जिसको लेकर के सूचना मांगी गई थी, इस कॉलेज की खास तौर से जो संबद्धता है उसकी जानकारी हासिल की गई थी। साल 2018 और 19 के बाद से जो कॉलेज प्रबंधन तंत्र का कहना है, जिन्होंने अपना तर्क सूचना आयोग में रखा है, राज्य सूचना आयुक्त के सामने, और जो राज्य सूचना आयुक्त हैं योगेश भट्ट, उन्होंने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है। उनका ये कहना है कि उन्होंने 18 तक उनकी संबद्धता थी और उसके बाद संबद्धता को नवीनीकरण के लिए उन्होंने लगातार वो फीस भी जमा कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जब सूचना आयुक्त ने जो विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनसे उनका तर्क जाना, तो उनका साफ तौर पर ये कहना रहा कि कुछ मामले जो हैं वो संबद्धता को रिन्यूअल के अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में तकरीबन 25 ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमें जानकारी मिली है जिनकी मान्यता की स्थिति बहुत ज्यादा भी स्पष्ट नहीं है। उनके स्तर से भले ही प्रयास किए गए हों, लेकिन अभी उनकी जो मान्यता है वो उनको रिन्यूअल नहीं की गई है। और कुछ इसमें अप्लाई किया है, कुछ ने जबकि फीस भी जमा की, जबकि कुछ ने तो अप्लाई ही नहीं किया है। ये गंभीर विषय है। ऐसे में अब देखना होगा, जब ये राज्य सूचना आयोग में मामला आया है, एक अपील के माध्यम से खुलासा हुआ है, जब ये सामने आया है, अब ऐसे में जो उच्च शिक्षा विभाग है, खास तौर से जो विश्वविद्यालय का प्रबंधन तंत्र है, वो कितनी गंभीरता बरतेगा और जो मान्यता वाला ये मामला सामने आया है इसका समाधान हो पाएगा, कब तक ये हो जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर धन सिंह रावत, उनका क्या कुछ कोई रवैया सामने आया, बयान सामने आया अब तक पूरे मामले को लेकर? देखिए कपिल, हम उनसे प्रयास कर रहे हैं कि हम उनका पक्ष जान सकें, उनका इस पर क्या कहना है। लगातार हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संवाद नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हमारी उनसे वार्ता होगी, निश्चित तौर पर हम उनका पक्ष भी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर जो है उत्तराखंड से है, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 2018 के बाद से उसकी मान्यता नवीनीकरण ही नहीं हुई और बाकायदा वहां पर स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं, हर साल परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक एक बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है।